हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी आइन। साथियों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की मैथमेटिक्स के अंतर्गत पिछले अध्याय में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि किसी सिक्के को उछालने पर उसके हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, संभावना क्या होती है। तो उसमें मैंने आप लोगों को तीनों स्थितियों को डिस्कस कर दिया था कि एक सिक्के को उछालते हैं तो संभावनाएं क्या क्या होंगी, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तब संभावनाएं क्या क्या होंगी, या तीन सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तब संभावनाएं क्या क्या होंगी। उन पर आधारित सारे टाइप के क्वेश्चनों को मैंने डिस्कस कर दिया था जो कि अब तक के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कैसे एग्जाम में आपके आएंगे क्वेश्चन, उस सारे टाइप के क्वेश्चनों को मैंने डिस्कस कर दिया था। यानी सिक्का वाला कोई भी प्रश्न नहीं रह गया था। इसके पिछले वीडियो में मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन बता दिए थे। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियो आप देख सकते हो। आज की क्लास में हम पासे पर आधारित संभावनाओं को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि एक या दो पासों को उछालने पर किसी फलक के ऊपर आने की संभावना कैसे निकालेंगे। संभावना को हमने बताया था कि प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, और मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी का मान कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक, ये चीज़ याद रखना आप लोग। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि पासा जो होता है उसका यूज कहाँ करते हैं। हम जब लूडो खेलते हैं तब उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, पासे को क्षैतिज तल पर फेंकते हैं, उस पर देखते हैं कितना अंक आया है। यानी उसमें 6 तल होते हैं और 6 तल में प्रत्येक तल पर 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं अंकित रहती हैं या बिंदु अंकित रहेंगे। तो अगर देखा जाए तो किसी पासे में जो अंक होते हैं वो 1 से लेकर 6 तक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम किसी पासे को क्षैतिज तल पर फेंकते हैं तो किसी एक अंक आने की संभावना अगर हम निकालें, किसी एक अंक के आने की संभावना, 1 के आने की संभावना या 2 के आने की संभावना, 3 के आने की संभावना, मतलब कोई भी अंक आ सकता है ना। 1 से लेकर 6 तक के कोई भी अंक आ सकता है, ये तो निश्चित है नहीं, ये संभावना है। कोई भी संभावना हो सकती है 1 से लेकर 6 तक। वहाँ पर मैंने सिक्के की बात की थी तो केवल हेड टेल आ सकता था, या तो हेड आता है तो टेल आता, लेकिन यहाँ पर तो 6 संभावनाएं हैं ना, और 6 संभावनाएं आपस में बराबर होंगी भैया। क्यों? क्योंकि देखिए, आप जब पासे को फेंकते हो तो कोई निश्चित परिणाम हमें नहीं पता होता है कि एक ही आएगा। फिलहाल ये तो निश्चित होता है कि आएगा तो एक ही तलना, आएगी तो कोई एक ही स्थिति ना, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, चाहे 5 आए, तो आएगी तो एक ही स्थिति ना। यानी अगर किसी एक फलक की हम संभावना निकालेंगे, ठीक है, एक फलक के ऊपर आने की संभावना निकालेंगे तो 1/6 हो जाएगी, क्योंकि एक ही स्थिति तो ऊपर आ जाएगी, और टोटल स्थितियाँ कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, कुल संभावनाएं 6 हो जाएंगी। तो मैंने बताया था कि संभावना बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम तो 6 है, 6 में से कोई एक परिणाम आएगा। ठीक है, तो प्रत्येक फलक के ऊपर आने की जो संभावना होगी वो 1/6 होगी। देखिए, मैंने आपको यहाँ पर थ्योरी में समझा दिया है कि किसी पासे में 6 फलकें होती हैं, तो टोटल संभावनाएं कितनी हुई भाई, 6 हुई। अतः 6 संभावनाएं होंगी। कौन कौन सी? 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। अब प्रत्येक फलक के ऊपर आने की जो संभावनाएं होंगी वो समान होंगी, क्योंकि किसी भी पासे को क्षैतिज तल पर फेंका जाएगा तो आएगा तो एक ही स्थिति ना, चाहे वो 3 आए, चाहे 5 आए, चाहे 6 आए, आएगी तो एक ही स्थिति। कितनी स्थितियों में से? 6 स्थितियों में से। इसलिए प्रत्येक फलक के ऊपर आने की जो संभावना होगी वो भैया 1/6 होगी। कितनी होगी? 1/6, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये मैंने आप लोगों को संभावना का सूत्र बताया था। ये बात हो गई ये कि जब एक पासे को उछाला जाता है तो किसी फलक के ऊपर आने की संभावना। ठीक है, अब अगर बात किया जाए कि हम 2 पासों को एक साथ उछालें, ठीक है, 2 पासों को एक साथ उछालें तो कितनी स्थितियां मिलेंगी। लेकिन इस बात से पहले हम इस बात पर आधारित 1-2 क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया कि किसी एक पासे को उछाला जाता है, ठीक है, एक पासे को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की संभावना या प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। किसी एक पासे को उछाला जाता है, एक पासे को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी या संभावना क्या होगी। सम संख्या तो आप जानते हो कि जब किसी एक पासे को हम उछालते हैं तो 1 2 3 4 5 6, कुल हमें 6 संभावनाएं प्राप्त होती हैं। इसमें से कोई भी संभावना आ सकती है। तो इन्होंने ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि सम संख्या आने की संभावना क्या होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे सम संख्या आने की संभावना। देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे हम इस क्लास में, इसलिए पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। सम संख्या आने की संभावना, तो संभावना का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो सम संख्या इसमें कितनी है? देखिए, 1 2 3, सम संख्या कितनी भाई? 3 है ना, तो अनुकूल परिणाम कितने हुए? 3।
और कुल परिणाम की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6, तो बट्टे में लिख देंगे 6। तो सम संख्या आने की जो संभावना होगी वो 3/6 होगी। इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 हो जाएगा। बात समझ में आई? या क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आ सकता है कि किसी एक पासे को उछाला जाता है तो विषम संख्या आने की संभावना या प्रायिकता क्या होगी। आपसे पूछ लिया जाए कि विषम संख्या आने की संभावना, तो आप देखोगे, देखिए 6 परिणाम कुल हुए आपके, उसमें से विषम संख्या कितनी हुई? 1 2 3, 1 3 5, तो कितने अनुकूल परिणाम हुए? 3 हुए, तो लिखेंगे 3 और बटे कुल परिणाम कितने हुए? 6। तो विषम संख्या आने की जो संभावना हो जाएगी वो 1/2 आपकी हो जाएगी। बात हमारी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? समझ में आ रही होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात हो गई कि जब हम एक पासे को क्षैतिज तल पर फेंकते हैं तो किसी अंक के आने की जो है संभावना कैसे ज्ञात करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है जब एक पासे को फेंका जाता है। अब बात करते हैं कि जब 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, ठीक है, तो हमें कुल कितनी स्थितियां मिलती हैं, उनको पहले यहाँ पर लिखेंगे और कैसे आप स्थितियों को फाइंड करोगे। बहुत ही सरल भाषा से मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो इधर ही ध्यान दीजिएगा। इसको आप अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि 2 पासों को एक साथ उछालते हैं तो हमें कुल कितने परिणाम मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2 पासों को एक साथ उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम 2 पासों को हम एक साथ उछालते हैं तो हमें उछालने पर जो प्राप्त कुल परिणाम है वो कौन कौन से मिल सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक पासे पर, पहले पासे पर हमें 1 प्राप्त हुआ तो दूसरे पासे पर भी 1 प्राप्त हो सकता है। एक पासे पर 1 प्राप्त हुआ तो दूसरे पासे पर 2 प्राप्त हो सकता है। एक पासे पर 1 प्राप्त हुआ पहले वाले पर मतलब, तो दूसरे वाले पर 3 प्राप्त हो सकता है। पहले वाले पासे पर 1 प्राप्त हुआ तो दूसरे वाले पासे पर 4 भी प्राप्त हो सकता है। पहले वाले पासे पर 1 प्राप्त हुआ तो दूसरे वाले पर 5 भी हो सकता है। पहले वाले पर 1 हुआ तो दूसरे वाले पर 6 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ से आपकी 6 स्थितियाँ बनी। इसी प्रकार पहले वाले पासे पर अगर 2 प्राप्त हो गया तो दूसरे वाले पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से आपकी स्थितियां प्राप्त हो सकती है कि पहले पासे पर 2 आ जाए, बाकी पासों पर 1 आए एक बार, फिर 2 आए एक बार, 3 आए, कुल मिला के 6 स्थितियां यहाँ पर मिल गई। इसी प्रकार पहले पासे पर 3 प्राप्त हो जाए, फिर दूसरे पर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, यहाँ पर भी 6 स्थितियाँ मिल गई। इसी प्रकार पहले पासे पर 4 प्राप्त हो जाए तब भी 6 स्थितियाँ आपको मिलेंगी। इसी प्रकार पहले पासे पर 5 प्राप्त हो जाए तब भी 6 स्थितियाँ बन जाएंगी। इसी प्रकार पहले पासे पर 6 आ जाए तब भी 6 स्थितियाँ बन जाएंगी। कुल मिला के जब 2 पासों को एक साथ उछाला जाएगा तो टोटल परिणाम कितने मिलेंगे? 6 6 6 और 3 बार 6 हो, यानी आपका टोटल परिणाम मिलने वाला है 6 6 36 परिणाम मिलने वाले हैं। कितने परिणाम मिलने वाले हैं? 36। अब परिणामों को अगर लिखने की बात करें, देखिए कौन कौन से परिणाम मिलेंगे। पहला परिणाम ये मिल सकता है 1,1, देखिए 1,1, पहले पर 1 दूसरे पर 1, दूसरे पर मिल सकता है 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6, ठीक है। पहले पासे में 1 1 आए और दूसरे पासे में 1 2 3 4 इस तरीके से आ सकता है। 6 परिणाम ये हो गए। इसी प्रकार पहले पासे पर 2 आ जाए तो और दूसरे पर 1 आ जाए, 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6, ठीक है। यहाँ से आपको 6 स्थितियाँ मिल गई। बात समझ में आ रही? इसी प्रकार पहले पासे पर 3 आ जाए, 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6, यहाँ से आपको 6 संभव परिणाम मिल गए। इसी प्रकार पहले पासे पर 4 आ जाए, 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6, ठीक है। इसी प्रकार पहले पासे पर 5 आ जाए, 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6। इसी प्रकार पहले पासे पर 6 आ जाए, 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6।
आप इन टोटल परिणामों को गिनोगे तो आपको मिलेंगे 36 परिणाम। कितने मिलेंगे? 36 परिणाम। यानी 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है तो कितने परिणाम मिलेंगे हमें? 36 परिणाम मिलेंगे। अब 3 पासों की बात नहीं करना क्योंकि 3 पासे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन 3 पासों को जब उछालोगे तो आपको मिलेंगे 216 परिणाम। कितने मिलेंगे भाई? 216 परिणाम मिलेंगे, क्योंकि एक पासे में 6 फलकें होती हैं, उनको आप कितनी बार उछाले हो? 3 बार। तीन पासे एक साथ उछाले तो 6 की पावर 3 का मान निकालोगे 216 मिलेगा। जैसे 2 पासों को उछाले थे तो एक पासे में कितनी फलकें होती? 6 फलकें होती। 2 बार उछाले थे, दो पासे एक साथ उछाले तो 6 की पावर 2 यानी 36 परिणाम आपको मिल गए। एक बार उछालते थे तो आपको 6 परिणाम मिलते थे। इसी प्रकार सिक्के की बात आए तो सिक्के में भाई 2 फलकें होती हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको पहले से ही पता करना हो कि कितने परिणाम प्राप्त होंगे तो जैसे सिक्के की बात करें तो सिक्के में भैया 2 आपके तल होते हैं, तो एक बार उछालोगे तो आपको 2 परिणाम मिलेंगे, हेड या टेल। 2 बार उछालोगे तो आपको 4 परिणाम मिलेंगे। 3 एक साथ उछालोगे तो आपको 8 परिणाम मिलेंगे। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो स्थितियाँ, ठीक है, पहले इसी। तो ये बात पता चल गई कि नहीं पता चल गई कि अगर हम 2 पासों को एक साथ उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम में कितने मिलेंगे? 36 मिलेंगे। यहाँ से एक बात आपको क्लियर हुई कि जब एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो प्रत्येक फलक पर ऊपर आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है, वो 1/6 होती है, क्योंकि एक पासे को उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम 6 होते हैं, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2 पासों को एक साथ उछालने पर किसी फलक के ऊपर आने की संभावना, ठीक है, 2 पासों को एक साथ उछालने पर, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, उछालने पर, ठीक है, किसी एक फलक के आने की संभावना, किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना, ऊपर आने की संभावना, ऊपर आने की संभावना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर किसी एक फलक, एक क्या है? अनुकूल परिणाम है, तो लिखेंगे भाई 1। और कुल परिणाम कितने हो रहे हैं 2 पासों को उछालने पर? भाई 36 हो रहे हैं, आप गिन लीजिए इनको, तो 1/36 हो जाएगा, ठीक। जैसे हम एक पासे को उछालते थे तो एक पासे को उछालने पर किसी फलक के ऊपर आने की संभावना 1/6 होती थी, क्योंकि एक पासे को उछालते थे तो कुल संभावना 6 होती थी। अब 2 पासों को एक साथ उछालना है तो किसी फलक के ऊपर आने की संभावना 1/36 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम हमें 36 मिलते हैं। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि 3 पासों को एक साथ उछाला जाए तो किसी फलक के ऊपर आने की संभावना, तो आप बताओगे 1/216, क्योंकि 3 पासों को एक साथ जब उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम हमें मिलेंगे 216, और अनुकूल परिणाम तो 1 रहेगा, तो 1/216 हो जाएगा। ये बात आप सभी को क्लियर हो गई ना? चलिए अब मैं यहाँ पर क्वेश्चनों की बात करता हूँ। इतना आपके सिलेबस में था, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब मैं कुछ नॉर्मल क्वेश्चन लूँगा, फिर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लूँगा। सारे टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ जो कि अभी तक आपके एग्जाम में आ चुके हैं और कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। पासे वाला एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं रह जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपसे, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 2 पासों को एक साथ उछालने पर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 2 पासों को एक साथ उछालने पर, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग, ध्यान दीजिएगा, अंकों का योग 2 आने की या 2 होने की संभावना बोले या प्रायिकता बोले, संभावना ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है कि 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, ठीक है। हमने एक पासे को उछालने वाले क्वेश्चन अभी बता ही दिए आपको, ठीक है, सम संख्या विषम संख्या, वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में। अब आपसे ये पूछा जाए कि 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग 2 होने की संभावना ज्ञात कीजिए। तो आपने जब 2 पासों को एक साथ उछाला तो आपको टोटल 36 परिणाम प्राप्त हुए। तो आप इन 36 परिणाम में ये देखिए कि पहले पासे पर जो अंक आया है और जो दूसरे पासे पर अंक आया है, उन दोनों का योग 2 आए। तो आप देखिए 36 परिणाम आप देखोगे तो इसमें देखिए 1 और 1 को जोड़ोगे तभी योग आपका 2 आ सकता है। बाकी आप कोई भी जो संभव परिणाम आपको मिले उनके दोनों अंकों को जोड़कर देख लीजिए, 2 से अधिक ही आएगा। क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा रहा है कि 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग 2 होने की संभावना ज्ञात कीजिए। यानी अंकों को जोड़े तो 2 से ज़्यादा ना हो, 2 ही हो। तो ये केवल एक ही स्थिति हमें मिल रही है, 1, 1, ठीक है। तो हमें जो
प्रतिदर्श समष्टि यानी जो संभव परिणाम मिलेंगे उनको हम किस में लिखेंगे, समुच्चय रूप में। तो हमें केवल एक ही परिणाम मिलेगा, 1,1। तो संभावना ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, संभावना ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे अनुकूल परिणाम और बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमें कितना मिला भाई, 1,1, एक ही परिणाम तो मिला। तो यहाँ पर लिखेंगे 1। इस तरीके से आप देख सकते हो 36 परिणाम आपके सामने लिखे। 36 में से कौन सा परिणाम मिला, एक परिणाम मिला जिनके अंकों का योग 2 आ रहा है दोनों पासों के। तो एक अनुकूल परिणाम हो गया और कुल परिणाम कितने थे भाई, 2 पासों को उछालने पर 36। तो 1/36 इसकी संभावना हो जाएगी। बात समझ आ रही है ना। अब देखिए जैसे यहीं पर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया जाए। चेंजेस ये कर दिया जाए कि 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग 3 होने की संभावना ज्ञात कीजिए। अंकों का योग 3 होने की संभावना ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे 2 पासों को हमने उछाला तो हमें 36 परिणाम प्राप्त हुए। तो 36 परिणामों में से हम हर पासे के अंक को देखेंगे और यदि दोनों पासों के अंकों का योग 3 आ रहा है तो उस परिणाम को यहाँ पर हम समुच्चय के रूप में लिख लेंगे, वो हमारी स्थिति हो जाएगी। तो देखिए 3 योग कब मिला है, 1 के तो 2 मिल रहा है, 2 और 1 का योग 3 हो रहा है, यहाँ पर 4 हो रहा है, यहाँ पर 5 हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो एक परिणाम ये मिला 1,2 मिला आपको, और एक आपको और मिल जाएगा 2,1। आपको कुल 2 परिणाम ऐसे मिले। और आप देख लीजिए वो ज़्यादा ही हो जाएगा, 2 2 4 3 2 5, यानी 3 से ज़्यादा ना हो पाए। दोनों पासों के अंकों का योग केवल 3 ही हो। तो आप देख सकते हो कि 1 और 2 को जोड़ेंगे तो योग 3 हो रहा है, 2 और 1 को जोड़ेंगे तब भी योग 3 हो रहा है। तो कुल स्थितियां हमें कितनी मिली, अनुकूल स्थितियां हमें मिली 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम संभावना ज्ञात करेंगे, संभावना। तो संभावना का सूत्र मैंने आपको बताया था कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम भाई कितने आपके 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 बटे कुल परिणाम कितने आपके 36। तो लिखेंगे भाई 36 कि 2 पासों को उछाले पर कुल परिणाम हमें कितने मिलते हैं 36। इसको काट लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 1/18। तो 1/18 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे जो है पूछूंगा, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए यदि आप समझ रहे हो। 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग 4 होने की संभावना ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में मैं चेंजेस कर रहा हूँ थोड़ा सा। 4 होने की संभावना आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितनी होगी। जैसे मैंने यहाँ पर 2 होने की संभावना, फिर 3 होने की संभावना बताई। अब आप ये बताइएगा 4 होने की संभावना कितनी होगी, हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको यहाँ पर हम रफ करते हैं। ये थोड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 नंबर में आएंगे। अब चलिए देखते हैं कि थोड़ा सा जो है इससे थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे जो 2 नंबर में आता है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन ऐसे है आपके सामने कि प्रश्न है आपका 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, दो पासों को एक साथ उछाला जाता है। पासों के ऊपर आने वाले अंकों का योगफल लिया जाता है। पासों के ऊपर आने वाले अंकों का योगफल लिया जाता है। तो निम्न को समुच्चय रूप में लिखो। तो निम्न को समुच्चय रूप में लिखो। निम्न को समुच्चय रूप में लिखो। पहली स्थिति बोली गई है कि अंकों का योग सम संख्या है। अंकों का योग सम संख्या है। कितनी है भाई, सम संख्या है। दूसरी स्थिति में पूछा गया है प्राप्त योग या अंकों का योग 4 से कम हो। अंकों का योग 4 से कम हो। तीसरी स्थिति आपसे ये बोली गई है अंकों का योग 10 से अधिक हो। अंकों का योग
10 से अधिक हो। भाई ये क्वेश्चन है आपका, 2 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन। बोला गया है कि 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, पासों के ऊपर आने वाले अंकों का जो योगफल है वो लिया जाता है, तो निम्न को समुच्चय रूप में लिखो। ठीक है, यानी प्रतिदर्श समष्टि आपको लिखनी है, संभावनाएं लिखनी है। तो देखिए, अगर हमें अंकों का योग एक सम संख्या दी गई है, तो पहले पार्ट का आंसर लिखने के लिए, हम समुच्चय रूप में लिखने के लिए पहले समुच्चय के लिए हम क्या बनाते हैं, मंझला कोष्ठक बनाते हैं। अब हम स्थितियाँ देखेंगे, अंकों का योग लें तो एक हमें सम संख्या प्राप्त हो। तो देखिए, एक एक जोड़ोगे 2, तो एक स्थिति यहाँ से मिल जाएगी, यहाँ पर 3 मिलेगा, विषम संख्या हो जाएगी, 3 1 4। फिर आपको 1,4 जो है 5 मिल जाएगा, जो कि विषम संख्या हो जाएगी। फिर 1,5 आपको एक सम संख्या मिल जाएगी। इस तरीके से देखोगे 1, ठीक है, 2 3, 3 के बाद ये आपका हो जाएगा 4, ठीक, 4 के बाद ये आपका हो जाएगा 5, 5 के बाद ये 6, 6 के बाद ये 7, 7 के बाद ये 8, 8 के बाद ये 9, 9 के बाद ये आपका हो गया 10, 10 के बाद ये 11, 11 के बाद ये आपका हो जाएगा 12, 13, इसके बाद 14, 14 के बाद ये आपका हो जाएगा 15, 15 के बाद ये आपका हो जाएगा 16, 16 के बाद ये भी आपको एक संख्या मिलेगी 17, और उसके बाद 18। यानी अंकों का योगफल एक सम संख्या है, तो आपको कुल कितने परिणाम मिलेंगे, 18 परिणाम मिलेंगे। कितने परिणाम मिलेंगे, 18 परिणाम मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे वो आप लिख सकते हो यहाँ पर, 1,1, उसके बाद कौन सा मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा 1,3, इसका योग भी आपको सम संख्या मिल रही, 1,6, नहीं सॉरी 1,5, उसके बाद देखोगे 2,2, उसके बाद 2,4, 2,4, उसके बाद 2,6 भी आ जाएगा, क्योंकि इसका योग जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। उसके बाद 3,1, 3,1 योग आ जाएगा 4। उसके बाद 3,3 हो जाएगा, उसके बाद 3,5 हो जाएगा, उसके बाद 4,2 हो जाएगा, 4,2 के बाद ये 4,4 हो जाएगा, ठीक है, और 4,6 भी आपका हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें आ जाइए, ये आपका 5,1 हो जाएगा, फिर 5,3 हो जाएगा, फिर 5,5 हो जाएगा, फिर इसी प्रकार आ जाइए, ये आपका हो जाएगा 6,2, 6,4, 6,6। ये संभव स्थितियां बनेंगी जब अंकों का योग सम होगा, तो हमने इसको समुच्चय के रूप में लिख दिया। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि अंकों का योग सम संख्या है, तो अंकों का योग सम संख्या आप देख रहे हो, सारे अंकों को हम जोड़ रहे हैं तो एक सम संख्या में मिल रही है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि अंकों का योग एक विषम संख्या है, तो 18 सम निकले, तो 18 कितने निकलेंगे, विषम निकलेंगे। तो विषम योग वाली स्थितियों को आप यहाँ पर जो है ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे तो समुच्चय रूप में आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये यहाँ पर मैंने पहले पार्ट को सॉल्व किया। अब जैसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अंकों का योगफल 4 से कम है, तो आप देख लीजिए इसमें स्थिति जो 4 से कम हो, तो 4 से कम ये है, 4 से कम ये भी है, ठीक है, ये 4 हो जाएगा, ये 4 से ज़्यादा हो जाएगा, ये 4 से ज़्यादा हो जाएगा, ये 4 से ज़्यादा हो जाएगा, ये 4 से कम हो जाएगा। एक स्थिति 2 स्थिति हो गई, ठीक है, और ये 3 1 4 हो जाएगा। फिर एक आपकी ये स्थिति बन जाएगी 2,3, ये भी 4 से कम है, ये 2,2 4 से 4 हो जाएगा, मतलब 4 ना हो, 4 से कम हो। तो 1 2 3 स्थितियाँ टोटल बन गई। तो अंकों का योग 4 से कम कब होगा, जब आपका 1,1 होगा, 1,2 होगा, 2,1 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 3 स्थितियाँ मिल जाएंगी, समुच्चय रूप में आप लिख सकते हो। फिर अंकों का योग 10 से अधिक हो, तो 10 से अधिक कब होगा, 10 से अधिक अंकों का योग देखिए, यहाँ पर 5 4 9, यहाँ पर तक नहीं होगा क्योंकि 6 4 10 ही होगा। यहाँ पर आप देखिए 5,6, ठीक है, इसका योग कितना होगा, 11 होगा। और उसके बाद देखिए 6,5, फिर 6,6, क्योंकि इन दोनों का योग 11 11 होगा, इसका योग 12 होगा, जो कि 10 से अधिक होगा। तो ये जो 3 स्थितियाँ हो जाएंगी, ये इसका आंसर हो जाएगा, अंकों का योग जब 10 से अधिक हो। इन तीनों स्थितियों का समुच्चय रूप में लिख देना आप बस। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि आप जो है समुच्चय रूप में स्थितियों को लिखिए। तो आपको पहले 3600 स्थितियाँ आनी चाहिए, तभी तो आप ढूंढ के लिख पाओगे, या तो आपको पता हो। तो ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था।
और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। चलिए और एक आधे क्वेश्चनों को हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नोट करते हैं, इसको यहाँ पर हम रफ करते हैं। ठीक है, इसको आप नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, आपके प्रश्नावली के क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट रहा है। तो चलिए इसको हम रफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब चलिए इसी क्रम में हम एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें आपसे प्रतिशत निकालने के लिए पूछा जा रहा है, जो भी संभावना है उसका प्रतिशत निकालने के लिए पूछा जाता है, और ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया है। आप देख लेना, सीरीज उठाइएगा, आपको क्वेश्चन ही मिलेगा। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक पासे को 1000 बार फेंकने पर, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों 1, 2, 3, 4, 5। एक पासे को फेंकोगे तो परिणाम प्राप्त कितने होंगे? 6 ही तो होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इन्होंने कहा है कि जो प्राप्त परिणाम ये हैं 6, इनकी बारंबारताएं निम्नांकित सारणी में दी गई हैं। यानी 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, 4 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया, 6 कितनी बार आया, जब 1000 बार एक पासे को फेंका गया। तो ये यहाँ पर आपको दिया गया है। पूछा ये जा रहा है कि ये जो 6 संभव परिणाम हैं, इनके आने की संभावना का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रत्येक की आने की संभावना का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप क्या करोगे, देखिए 1 जो आया 180 बार आया, 2 आया 150 बार, 3 आया 160 बार, 4 आया 140 बार, 5 आया 180 बार, 6 आया 190 बार। अब आप ये बताइए कि एक के आने की संभावना का प्रतिशत, संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी, संभावना का प्रतिशत। तो संभावना का प्रतिशत निकालना, संभावना का प्रतिशत। देखिए संभावना का प्रतिशत निकालना, संभावना तो आप सभी को पता है ना निकालना। संभावना बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। उसको आप 100 से गुणा कर दीजिए और प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। किसी भी राशि को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करके उसमें प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं, बस वो परसेंटेज में हो जाती है। देखिए 1 के आने की संभावना अगर हम ज्ञात करेंगे तो 1 कितनी बार आया भाई? 180 बार आया। पासे को कितनी बार टोटल उछाला गया था? 1000 बार फेंका गया। कुल जो आपकी स्थिति है वो कितनी है आपकी? 1000 बार फेंका गया तो 180 बार 1 आया। तो ये जो हो जाएगी 1 के आने की प्रोबेबिलिटी या संभावना। इस संभावना को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, बस ये प्रतिशत में हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, बचा आपका 18 और परसेंटेज का चिन्ह, तो ये आपका हो जाएगा 18%। तो 1 के आने की संभावना का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 18%। इसी प्रकार 2 के आने की संभावना का प्रतिशत, तो 2 कितनी बार आया भाई? 2 आया आपका 150 यानी 150 और बटे में कुल परिणाम 1000 बार फेंका गया था ना पासे को। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका बचेगा 15%। इसी प्रकार आप निकालोगे 3 के आने की संभावना का प्रतिशत, तो आपका देखिए 160 बार 3 आया है, तो ये आपका 16% आ जाएगा, ये 14% आ जाएगा, ये 18% आ जाएगा, या 19% आ जाएगा। पास में आ रही है ना? तो इस तरीके से मान लीजिए कि आपको किसी फलक के आने की संभावना ज्ञात करनी है, वो भी प्रतिशत में, तो आप संभावना बराबर सूत्र लगाओगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम और उसका 100 से मल्टीप्लाई करके प्रतिशत का चिन्ह लगा दोगे, तब वो आपकी जो संभावना हो जाएगी उसका प्रतिशत हमें मिल जाएगा। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया कि किसी एक पासे को फेंकने पर संभव परिणाम क्या होते हैं, कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, बहुत बड़ा आपका टॉपिक ये नहीं था, जितने रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए, और प्रतिशत वाला भी मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया। नेक्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को संभावनाओं का खेल बताऊँगा। ठीक है, एक थैले में 3-4 प्रकार के रंग की गेंदें रखी हुई हैं, तो किसी एक रंग के गेंद निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, ये चीज़ ऐसा क्वेश्चन आपका आएगा उधर संभावनाओं के खेल में, तो वहाँ पर पढ़ने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इसी प्रकार आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूँगा इसके अगले चैप्टर का। चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।